नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर के। यहाँ पर स्नातक और परास्नातक दोनों क्लासों की बात हो रही है। आप लोग जानते होंगे अभी कुछ दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले ही डिग्री कॉलेजों की परीक्षाओं को किस तरीके से करवाना है या नहीं करवाना, उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय और रोहिलखंड बरेली विश्वविद्यालय है वहाँ के जो कुलपति हैं उनको इसमें शामिल किया गया था और 1 हफ्ते में सिफारिश देने की बात कही गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो कमेटी थी उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में सिर्फ अंतिम वर्ष की ही परीक्षा ही कराई जाए, यानी स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक अंतिम वर्ष की ही परीक्षाएं करवाई जाए, बाकी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। यानी स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की बात की गई, द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की बात की गई है, साथ में जो स्नातकोत्तर पीजी करें उनके भी प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ये सिफारिश 3 कुलपतियों की कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा है। यहाँ पर कुछ सिफारिशें और की गई हैं, किस तरीके से आगे होगा तो यहाँ पर देखें, ये लिखा है कि जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में है उन्हें पिछले साल भी प्रमोट किया गया था। अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं, ताकि विद्यार्थी केवल 1 वर्ष की परीक्षा दे करके ही स्नातक उत्तीर्ण ना हो जाए। दूसरी बात यहाँ पर कही गई कि प्रथम वर्ष के जिन अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा इस साल, उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं। तो ये जो सिफारिशें हैं कुल मिलाकर के सरकार को सौंपी गई हैं। अब सरकार किस तरीके से इसको करती है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करती है या एज इट इज ही इसको जारी कर देती है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी दी जाएगी आपको। एक बड़ी अपडेट है राज्य विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। कक्षाओं का जो संचालन है उसके लिए 50% शिक्षकों को ही बुलाया जा रहा है, बाकी शिक्षक वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और ये लिखा है इसके साथ ही विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों के परिसर भी खोल दिए गए हैं, परिसर को सैनिटाइज भी करवाया गया है। तो जो भी यहाँ के छात्र हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। वहीं पर पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू होंगी। प्रदेश के पहली से 8वीं तक के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं दूसरे बोर्ड के सभी विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं 21 मई से शुरू होंगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले पहली से 8वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन ई पाठशाला के जरिए संचालित होगा। परिषदीय विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में एक बड़े बदलाव की मांग प्रतियोगी छात्रों द्वारा की गई है। पीसीएस भर्ती में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है अगर ये सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। फिलहाल जो प्रतियोगी छात्रों ने क्या क्या मांगे यहाँ पर कहा है, क्या क्या चाहते हैं प्रतियोगी छात्र, वो देखिए। लिखा है वैकल्पिक हटा करके यूपी विशेष पेपर करें शामिल। स्केलिंग का विवाद समाप्त करने के लिए छात्रों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष से की मांग। लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यभार संभालने के बाद स्केलिंग का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। प्रतियोगी छात्रों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को ज्ञापन देकर के मांग की है कि पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही समाप्त किया जाए और इसकी जगह उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न को शामिल किया जाए। आप लोग जानते हैं कि अभी यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं, कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं। तो जो ऑप्शनल पेपर है उनको हटा करके उनकी जगह यूपी स्पेशल को शामिल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही छात्रों ने पूर्व की बात प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की जो मांग है वो भी की गई है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने अध्यक्ष को ईमेल पर ज्ञापन प्रेषित किया है
कि स्केलिंग मुद्दा 2007 से लेकर के अब तक चल रहा है। स्केलिंग थी तब भी समस्या थी और स्केलिंग नहीं है उसके बाद भी समस्या है। इससे किसी का हित प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से कई राज्यों ने पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही हटा दिया है और सामान्य धन का पेपर शामिल कर लिया। यूपीपीएससी में भी ऐसा किया जा सकता है। वैकल्पिक विषय की जगह यूपी स्पेशल पर आधारित 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से छात्रों ने सुझाव दिया है। वहीं पर आप लोग जानते हैं ओवरेज अभ्यर्थियों का भी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। ओवरेज अभ्यर्थी भी 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। सफलता के मानक का भी मुद्दा इसमें जो है उठाया गया। तो अगर ये सारी चीज़ें लोक सेवा आयोग उनको एक्सेप्ट करता है और यूपीपीएससी में बदलाव करता है तो काफ़ी कुछ यूपीपीएससी में बदल जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग के बारे में। दिया गया कई चयनितों ने नहीं भेजी सूचनाएं, मिला अतिरिक्त वक्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को अभी तक जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए 21 मई को शाम 4 बजे तक संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी सूचनाएं प्रेषित नहीं करते तो उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक अपना डेटा नहीं भेजे वो लोग अपना भेज दें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के पदों पर बहुत ज़्यादा भर्तियाँ होने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर अलग अलग विभागों में भर्तियाँ होंगी, कोई एक जो है विभाग में भर्ती नहीं होंगी। अलग अलग विभाग में जो खेल कोटे के अंतर्गत पद होते हैं वो यहाँ पर भरे जाएंगे। इसमें आपको यूपीपीएससी से यानी लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यानी यूपीएससी से और अन्य आयोगों से भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। देखिए लिखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। खेल प्रशिक्षक समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। खेल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आयोगों से जल्दी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। किस किस पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी तो यहाँ पर देखिए लिखा, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग में लिपिक संवर्ग के करीब 160 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया, जबकि खेल प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक व उप प्रशिक्षक के भी करीब 2 दर्जन से अधिक पदों का प्रस्ताव जो है वो अध्याचन भी आयोग को भेजा गया है। अन्य सरकारी विभागों में भी देखिए यहाँ पर लिखा है शुरू होगी प्रक्रिया। विभाग के मुताबिक उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक अन्य सरकारी विभागों को भी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी दी गई, इसलिए अन्य विभागों में खिलाड़ियों की भर्तियों को लेकर के जल्द ही कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। तो जो भर्ती का प्रस्ताव है वो विभिन्न आयोगों को भेज दिया गया है। अब यहाँ पर अलग अलग आयोगों से जो भर्ती है वो आ सकती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। विभिन्न आयोगों में और विभिन्न बोर्डों में जो पद खाली हैं या चेयरमैन के, उनको लेकर के हाई कोर्ट का बड़ा बयान आया। सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं भरे आप लोगों ने बोर्ड और आयोगों में चेयरमैन के पद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा कि कई बोर्ड, आयोग व निकायों में चेयरमैन के पद खाली है, इन पदों को क्यों नहीं भरा गया, इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकारी वकील को सरकार से निर्देश लेकर के 3 जून को पेश करने के लिए कहा है। यही सब सरकार की गलतियों के कारण, यही सब सरकार की खामियों के कारण जो है वो विभिन्न भर्तियाँ फंसी रहती हैं, क्योंकि जब चेयरमैन का पद ही नहीं होगा तो भर्तियाँ फिर धीरे धीरे प्रभावित होती रहती हैं। पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर प्राइवेट जो शिक्षक उन सब के लिए विशेष अपडेट है, दिखा है निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षकों व कर्मचारियों को देना होगा नियमित वेतन मानदेय। आप लोग जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जो पिछले काफ़ी समय से बंद चल रही हैं। 2020 में भी ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक जो प्रभावित थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि जो भी
प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो टीचर कार्यरत है, जो कर्मचारी कार्यरत है, उनका पूरा वेतन और मानदेय नियमित रूप से भुगतान करना होगा। बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं इसके लिए। चाहे आप इंटर कॉलेज में पढ़ाते हो या आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो, अगर आप प्राइवेट शिक्षक हैं तो जो कॉलेज है आपका उसको पूरा भुगतान करना होगा और उसके लिए आदेश जो है यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा का कहना है कि निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यार्थियों से पूरा शुल्क ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरा वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही इंटर कॉलेजों में भी बात कही गई है। तो यहाँ पर सभी प्राइवेट कर्मचारियों को, शिक्षकों को पूरा वेतन दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक विशेष अपडेट है बेरोजगारी को लेकर के। देखिए लिखा है बेरोजगारी दर 14.5% एक साल में सबसे ज़्यादा। संक्रमण की दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ने से बेरोजगारी दर बढ़कर एक साल के शीर्ष पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दावा किया कि अप्रैल से अब तक लाखों लोगों की नौकरियां और रोजगार खत्म हो गए हैं। CMII के मुताबिक 16 मई को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी दर 14.5% पहुँच गई, जो अप्रैल में 8% थी। पिछले साल 3 लंबे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची थी। अप्रैल मई 2021 में ये 23% से ज़्यादा रही। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनको लेकर के अपडेट है कि कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, अब लौटानी होगी बड़ी फीस। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कोई भी कॉन्वेंट स्कूल है जो इस साल अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएगा और जिन विद्यालयों ने, जिन कॉलेजों ने अपनी जो फीस है बढ़ा करके ली है उनको लौटानी होगी या फिर आगे वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा। साथ ही ये भी कहा है कि विद्यालय बंद ऐसे उनसे परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, क्योंकि परीक्षाएँ ऑनलाइन करवाई जाए, इससे परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, परिवहन शुल्क ना लिया जाए, जो क्रीड़ा शुल्क होता है, जो विज्ञान शुल्क होता है, प्रयोगशाला शुल्क होता है, ये सब कुछ ना लिया जाए। ब्लैक फंगस भी एक महामारी के रूप में उभर रही। कई सारे राज्यों ने इसमें को महामारी घोषित कर दिया है। अब तक देखा जाए तो 6 राज्यों में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि इसको तुरंत महामारी घोषित करें। कोरोना वायरस को लेकर के अपडेट है कि हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने जारी किया परामर्श। धूलकणों के साथ ज़्यादा दूर तक संक्रमण फैलने की आशंका है। अभी तक कहा जा रहा था कि जो है वो 6 फीट यानी 2 मीटर तक ही फैलता है, लेकिन अब यहाँ पर 10 मीटर तक फैलने की बात कही गई है। यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के छात्रों को प्रमोट करने को लेकर के अपडेट है कि यूपी MSP की पूरी तैयारियां चल रही हैं कक्षा 10 के छात्रों को प्रमोट करने की। पहले यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के छात्रों के प्री बोर्ड और छमाही परीक्षा के अंक मांगे गए थे, लेकिन अब जो है वो इन्हीं छात्रों के कक्षा 9 और प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक मांगे गए, यानी कक्षा 9 के लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल के जो असाइनमेंट होता है 30 नंबर का, उसके अंक मांगे गए हैं। कई सारे ऐसे विद्यालय जहां पर पिछले साल कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं करवाई गई, तो इन छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था। तो इस पर जो है स्पष्टीकरण ये आया है कि जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी पिछले साल, उन छात्रों के सामने प्रमोट लिख दिया जाए, किसी भी तरीके से उन छात्रों का नुकसान नहीं होगा। इसको लेकर के यहाँ पर एक और भी अपडेट है कि हाई स्कूल के इस साल कोई भी छात्र जो हैं वो फेल नहीं होंगे, क्योंकि यूपी MSP जो एक इस तरीके से नीति बनाने जा रहा है, पासिंग नीति बनाने जा रहा है, जिससे किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर भी दे सकते हैं लिखा है अधिकतम नंबर पर ही मिलेगा, औसत अंक प्रमोट होने पर नहीं होगा विद्यार्थी का नुकसान, रूपरेखा बनाने में जुटा बोर्ड। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।